Everyone, today we will solve some numerical problems related to the chapter Force and Laws of Motion. So we have first question is how much net force is required to accelerate a 1000 kg car at 4 meter per second square. इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें क्या बोल रहा है आपको कि एक कार का मास जो है वो कितना है 1000 kg है और उसका एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो बोल रहा है कि कितना फोर्स कार उस पर मतलब कार द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है. तो यदि हमको फोर्स यहाँ पे निकालना होगा तो हम लोग जानते हैं फोर्स का अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स का जो फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब यहाँ पे मास हमारा दिया हुआ है कितना 1000 kg और एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वी कैन राइट हियर मास इज 4000, सो वी कैन पुट हियर 4000 एंड एक्सेलरेशन इज 4. सो आंसर विल बी 1000. नो 4000 यहाँ पे लिख दिए 1000. दिस वन इज द 1000. तो 1000 इंटू 4 दिस वन विल बी 4000 टोटल. दिस वन इज द 4000 न्यूटन. मतलब आपका जो यहाँ पे फोर्स आया वो कितना आ गया 4000 न्यूटन के बराबर. तो ये आंसर आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. वो सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है. सेकंड क्वेश्चन है इफ़ यू अप्लाई अ नेट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन. If you apply a net force of 3 Newton on 1 kg box, what is the acceleration of the box? मतलब बोल रहा है यहाँ पे कि फोर्स यदि हम 3 न्यूटन किसी एक बॉक्स पर लगाते हैं जिस बॉक्स का मास कितना दिया हुआ है 1 kg, तो उस बॉक्स का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा. तो देखो इसी फार्मूला से F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन के फार्मूला से यहाँ पे निकालेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है. ठीक है. तो क्वेश्चन ये फर्स्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है. सेकेंड क्वेश्चन में गिवन क्या है मेरा फोर्स दिया हुआ है F इज इक्वल्स टू हाउ मच 3 न्यूटन एंड मास इज 1 kg. मास इज 1 kg. ओके. देन हाउ मच एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स, इस चीज़ को हमको कैलकुलेट करना है. सो वी कैन पुट हियर द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो हियर यू सब्जेक्ट द एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास. दिस वन फोर्स डिवाइडेड बाय मास. सो F is equals to how much 3 न्यूटन डिवाइड बाय मास इज 1 kg. जो दिया हुआ उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए. नाउ दिस वन आंसर विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. दिस इज द एक्सेलरेशन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन क्वेश्चन. ए बॉडी ऑफ मास 1 kg अंडरगोज ए चार्ज ऑफ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. मीन्स क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है और ये जो है सो अपना उसका जो उस बॉडी का जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड. चेंज ऑफ वेलोसिटी इज गिवन 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 4 सेकेंड में वो चेंज कर रहा है अपना वेलोसिटी. तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो आपको फोर्स कैलकुलेट करना है यहाँ पे. तो देखो इसमें भी हम लोग देखेंगे गिवन क्या क्या है. ठीक है. तो सबसे पहले थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गिवन देखते हैं. गिवन मास इज 1 kg, m इज इक्वल्स टू 1 kg. ठीक है 1 kg एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है 4 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड. दिस वन टाइम इज 4 सेकेंड. ठीक है. तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि हमको कैलकुलेट करना है फोर्स और हम लोग जानते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is called acceleration. So we can put here acceleration is equals to change of velocity divided by time period. This one मतलब जिसको बोलते हैं change of velocity is the v minus u divided by t. This one. तो इसका वैल्यू ही पूरा दिया हुआ है डेल्टा v is equals to. इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना दिया हुआ है 4. ठीक है. तो 4/4 कैंसिल कितना बचा 1. मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन. ओके. अब जब एक्सेलरेशन हमको पता है और मास भी पता है तो फोर्स इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे. तो वी कैन पुट हियर F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो मास इज 1 kg एंड एक्सेलरेशन इज 1. सो दिस वन विल बी 1 न्यूटन. दिस इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर कैलकुलेट हो गया 1 न्यूटन. कुछ स्टेप्स इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन. अब देखो फोर्थ में क्या पूछा जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है if your net force of 8 Newton was constantly applied on 4 kg object at rest, how long will it take to raise its velocity to 80 मीटर पर सेकेंड. मतलब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि नेट फोर्स
8 न्यूटन है, जो किस पर लग रहा है, एक किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जिसका मास कितना दिया हुआ है 4 kg ऑब्जेक्ट, और वो स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट में है। जब उस पर 8 न्यूटन फोर्स लगा तो उसका वेलोसिटी जो है सो बढ़ के कितना हो गया 80 मीटर पर सेकेंड। तो इतना बढ़ाने में, इतना वेलोसिटी आने में कितना टाइम लेगा, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम पूछ रहा है, कितना टाइम लेगा 80 मीटर पर सेकेंड जाने में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको देखो। यहाँ पे सबसे पहले देखना है हम लोग को कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। तो फोर्स दिया हुआ है कितना 8 न्यूटन, फोर्स इज गिवन 8 न्यूटन। मास कितना दिया हुआ है m इज इक्वल्स टू 4 kg, मतलब ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 4 kg। ठीक है, स्टार्टिंग में रेस्ट में है, तो जो भी है पहले एक्सेलरेशन यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, देख सकते हो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स मेरा कितना है 4 और मास कितना है, सॉरी फोर्स मेरा कितना है 8 और मास कितना है 4, 4 2 जा 8, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हमको मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में किस तरह था। ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट में था। तो जब ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट में था तो 100% इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इसका, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 एंड फाइनल वेलोसिटी कहाँ तक चला गया 80 मीटर पर सेकेंड, मतलब v इज़ 80 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है हमको टाइम पीरियड कि इस 80 मीटर पर सेकंड लाने में टाइम क्या लगा, उसी को हमको कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इस फार्मूला से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 प्लस ए टी, वी इज इक्वल्स टू इतना हो गया। तो यहाँ से हमको किसको सब्जेक्ट करना है, टी को सब्जेक्ट करना है, मतलब v इज इक्वल्स टू हियर ए टी। सो टी इज इक्वल्स टू व्हाट, टी इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई ए। वेलोसिटी हमारा दिया हुआ कितना, फाइनल वेलोसिटी 80 है। ठीक है, और डिवाइड बाई एक्सेलरेशन कितना है मेरा 2 मीटर पर सेकेंड निकला हुआ है, तो इसको 240, मतलब ये कितना आ जाएगा मेरा टाइम 40 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो 40 सेकेंड लेगा इसको 80 मीटर पर सेकेंड जाने में, तो दिस विल बी टाइम। ठीक है, ये आपका आंसर कैलकुलेट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिस वन क्वेश्चन। ए ड्राइवर एक्सेलरेट्स हिज कार फर्स्ट एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देन इट रेस्ट देन क्या है क्वेश्चन, देखो। ए ड्राइवर एक्सेलरेट्स हिज कार फर्स्ट एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देन एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब दो एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। स्टार्टिंग में जब मतलब इस ड्राइवर ने एक कार को मूव करा रहा है, वो कार का जो स्टार्टिंग एक्सेलरेशन में जो फर्स्ट टाइम ये मूव करवाया उस कार को, तो उसका एक्सेलरेशन था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड टाइम फिर उस कार को एक बार वो चलाया तो उसका एक्सेलरेशन कितना था 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोलता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द इंजन, मतलब दोनों कंडीशन में, दो बार यहाँ पे इसको कार को मूव करा रहा है, दोनों टाइम में इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो 100% दोनों टाइम में फोर्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। और कार का तो जो इंजन का, यदि यहाँ पे बोल रहा है फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इंजन जो भी है, तो कार का मास तो मेरा चेंज नहीं हो रहा है, कार तो वही है, तो मास विल बी सेम फॉर बोथ कंडीशंस, फॉर बोथ द एक्सेलरेशन मास विल बी सेम। तो यहाँ पे दो फोर्स निकलेगा हमारा, तो दो फोर्स यहाँ पे हम कैलकुलेट करके दोनों को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंडीशन क्या डालेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखेंगे लेट मास ऑफ द कार इज इक्वल्स टू m मान लिए। ठीक है, मास ऑफ द कार इज m, और स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन 1, फर्स्ट टाइम का a1 ले लिए हम एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट टाइम का जो एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके लिए हमको क्या मिलेगा, फोर्स 1 F1 मिलेगा हमको। तो F1 मास तो सब दोनों के लिए कॉन्स्टेंट है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो A1 मिलेगा इसके लिए। तो हम इसको पुट करें, मास की जगह m ही रहने देते हैं, और एक्सेलरेशन क्या है मेरा 4 है, तो उसकी जगह 4, मतलब आंसर क्या आ गया आपका 4m, 4 इंटू मास, ये मिल गया हमको क्या, F1 मिल गया। ठीक है, तो दिस वन इज द F1 का वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गया 4m के बराबर। अब नेक्स्ट निकालते हैं एक्सेलरेशन 2 के लिए। एक्सेलरेशन 2 बोल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन से, तो इसके लिए F2 निकलेगा, तो F2 विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन A2। तो मास मेरा एज इट इज़ रहेगा
क्योंकि दोनों के लिए मास, कार का मास तो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा 8, तो दिस वन आंसर विल बी 8m। मतलब यहाँ पे यदि हम रेशियो निकालें, रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है दोनों फोर्स का, तो फोर्स का रेशियो यदि निकालें तो हमारा क्या रेशियो होगा, F1 डिवाइड बाई F2, इस तरह से रेशियो निकालेंगे। तो F1 मेरा कितना है 4m, 4m इसकी जगह पुट कर दिए, और F2 कितना है, F2 मेरा है 8m। मास मास गोइंग टू कट, तो क्या बचा मेरा 4/8, तो 4 2 जा 8, मतलब क्या मिला 1/2, दिस इज द रेशियो। मतलब यदि आप इसको इस तरीके से लिखोगे F1 इज टू F2 इज इक्वल टू, आपको क्या लिखना पड़ेगा 1:2, दिस इज द रेशियो। ठीक है, ये हमारा फोर्स का रेशियो हो गया। तो ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 ग्राम इज स्लाइडिंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, on frictionless horizontal table. What is the force required to keep the object moving with same velocity? मतलब कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन का समझना। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम। एक ऑब्जेक्ट इसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम और वो स्लाइड हो रहा है, स्लाइड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, ये चीज़ को आपको माइंड में रखना है, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। उस वेलोसिटी जो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, और कांस्टेंट है वो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बोथ विल बी सेम ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, वो मूव कर रहा है। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ सेम वेलोसिटी? तो सेम वेलोसिटी में रखने के लिए उसको कितना फोर्स वहाँ पे एग्जर्ट करना पड़ेगा, मतलब यही वेलोसिटी में रखने के लिए वहाँ पे फोर्स कितना एग्जर्ट करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे चाहिए एक्सेलरेशन। मास तो दिया हुआ है 10 ग्राम, चलो ठीक है हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 नंबर, यदि 6 नंबर को हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि मास इज इक्वल्स टू कितना है 10 ग्राम। इसको तुम यदि कैलकुलेट करोगे, मतलब केजी में करोगे तो 10/1000 करना पड़ेगा, तो 1 0 1 0 कैंसिल, मतलब यह मिल जाएगा 0.01 kg, इतना मिल गया मास। ठीक है, यदि हम एक्सेलरेशन यहाँ पे कैलकुलेट करें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम पीरियड। और वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है, और टाइम पीरियड कुछ भी रहे उससे मतलब क्या है 0/t, मतलब इसका आंसर क्या है एक्सेलरेशन 0। हमको एक्सेलरेशन 0 मिल रहा है और मास इतना है, तो हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारा कितना है 0.01 और एक्सेलरेशन 0, मतलब फाइनल आंसर हमको क्या मिला, फोर्स विल बी 0। मतलब यदि कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा तो एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। यदि एक्सेलरेशन 0 मिलता है तो 100% फोर्स भी क्या होगा 0 होगा। तो दिस वन आंसर विल बी 0। किस तरीके से 0 होगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है ए हॉकी बॉल ऑफ मास 0.2 kg। एक हॉकी बॉल है जिसका मास कितना दिया हुआ है 0.2 kg, ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक so as to return it along its original path with a velocity at 2 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि एक हॉकी बॉल है जिसका मास कितना है 0.2 kg है। ठीक है, वो ट्रेवल कर रहा है कितना 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, मान लो किसी एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है वो। ठीक है, ट्रेवल कर रहा है, इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक। अब हॉकी स्टिक यहाँ पे हम रखे हुए हैं, ये बॉल इधर से आ रहा है, ठीक है, इससे ये टकरा गया, हॉकी स्टिक से मेरा टकरा गया, तो ये क्या हुआ रिटर्न हो गया इधर। तो स्टार्टिंग में जब उधर से आ रहा था तो उसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, जब ये टकराया और रिटर्न होने लगा उस समय उसका वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद जो रिटर्न होगा 100% उसका वेलोसिटी कम ही हो जाएगा, तो इसका 2 मीटर पर सेकेंड हमको वेलोसिटी मिला, टकराने के बाद रिटर्न हो रहा था तो। ठीक है, तो देख सकते हो कि ये यदि इधर है तो ये पॉजिटिव होगा 2 मीटर पर सेकंड, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हमारे पास दो वेलोसिटी जहाँ पे दिख रहा है, एक है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड और टकराने के बाद इधर आ रहा है तो वो फाइनल वेलोसिटी हो गया हमारा v। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले कि हियर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखो, हियर इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए वेलोसिटी हमको माइनस वहाँ पे लगाना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस -2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिटर्निंग है इसलिए, ठीक है, बिकॉज चेंज ऑफ द डायरेक्शन। अब मास हमारा क्या है, यहाँ पे मास है हमारा दिया हुआ 0.2 kg। तो हमको निकालने क्या बोल रहा है ये, यहाँ तक हो गया। तो कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग जानते क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल।
मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस इज द चेंज ऑफ मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम मतलब एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम एम यू। लेक्चर में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से एम को हम यदि कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, वी माइनस यू, ये चीज़ मिलेगा। अब सबका वैल्यू हमको पता है, तो मास का वैल्यू कितना है, देखो 0.2, और वी का वैल्यू कितना है -2, और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, और इसका u का वैल्यू कितना है 10, ये हुआ। तो आपको मिल जाएगा 0.2 इंटू ये 10 और 2 12 -12, ये कितना मिल जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा आपको 12 टू जा 24, एक पॉइंट लगेगा, मतलब ये हो जाएगा -2.4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये चीज़ आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस लेक्चर का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है और क्या डिमांड है इसका, देखो क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कितना 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, आर मूविंग इन अलोंग द सेम लाइन, दोनों एक ही लाइन में मूव कर रहा है, एंड डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, विद वेलोसिटीज ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। दोनों का वेलोसिटी देख लो, यहाँ पे एक 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, एक 200 ग्राम का बॉल है, मान लो बॉल ही है, ऑब्जेक्ट मानो या बॉल मानो, जो भी मानना है। इन अलोंग द सेम डायरेक्शन, सेम लाइन में मूव कर रहा है और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, विद वेलोसिटीज ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब 100 ग्राम वाला 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और 200 ग्राम वाला 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। दे कोलाइड मतलब 100%, देखो इसका वेलोसिटी स्टार्टिंग वाला फर्स्ट वाला का वेलोसिटी ज़्यादा है और सेकंड वाला का कम है, तो 100% कुछ देर में टकरा जाएगा जा करके। तो कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट द वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था उसका वेलोसिटी कितना हो गया 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो बोलता है कि सेकेंड वाला का वेलोसिटी क्या होगा वो कैलकुलेट करो, तो डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये चीज़ का क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है। तो यहाँ पे जो जो हमारे पास दिया हो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो जो दिया हुआ है इसको हम आप सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा गिवन M1 दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है 100 ग्राम, M1 इज गिवन 100 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, तो केजी में कन्वर्ट करोगे तो मिलेगा 0.1 kg। ठीक है, और यहाँ पे M2 दिया हुआ है, मास ऑफ 2 मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट का, वो है 200 ग्राम। क्वेश्चन में आप पढ़ लेना क्वेश्चन एक बार, 200 ग्राम, तो ये कितना है 0.2 kg। इसका हो जाएगा, मतलब कि SI में कन्वर्ट करेंगे तो। उसके बाद आपका यहाँ पे U1 दिया हुआ है, U1 इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो है मेरा कितना, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है इसमें 2 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट वाला बॉल का वेलोसिटी ज़्यादा है। और U2 दिया हुआ है मेरा कितना, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल U2 दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड। तो स्टार्टिंग में मूवमेंट है, और टकराने के बाद जो वेलोसिटी होता है दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी की यदि बात करें हम, टकराने के बाद जो V1 है, पहला बॉल का वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है, V1 कितना दिया हुआ है हमारा 1.67 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.6 इतना। और बोलता है V2 क्या होगा, कैलकुलेट कीजिए ये चीज़। तो हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लास्ट लेक्चर है, इसमें आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक लास्ट लेक्चर इसके पहले है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसका लिंक आप देख सकते हो, तो वहाँ से आपको एक फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला है M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। मतलब यहाँ पे इसका फार्मूला का मतलब होता है सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम का सम हमेशा फाइनल मोमेंटम के सम के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे सबका वैल्यू हमको पता है। M1 का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है 0.1 kg, तो इसको पुट कर देते हैं। तो M1 की जगह 0.1 पुट कर दिए, U1 की जगह वेलोसिटी कितना है 2 है, प्लस M2 देखो कितना है 0.2 kg, इसको पुट कर दिए। U2 का वैल्यू कितना है 1 है, चलो इज इक्वल्स टू M1 फिर वही 0.1 इंटू वेलोसिटी V1 कितना दिया हुआ है देखो 1.67, तो यहाँ पे 1.67 पुट कर देंगे। ठीक है, प्लस ये वाला M2 कितना है मेरा 0.2 kg, और
v2 हमको कैलकुलेट करना है, ये चीज़। मतलब यहाँ से देखो सबका वैल्यू हमको पता है, सबका वैल्यू पता है, सिर्फ v2 का पता नहीं। तो ये आराम से निकल जाएगा, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद लेफ्ट साइड जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और ये 0.2 है सो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद ये कैलकुलेशन जो आपको आएगा, वो जो v2 मिलने वाला है, आप कैलकुलेट कर लेना खुद से, इसका रिजल्ट मिलेगा 1.165, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। दिस वन इज योर आंसर, v2 इज इक्वल्स टू 1.165 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो डायरेक्शन होगा देखो पॉजिटिव में आया, तो इसका मतलब है इट विल मूव इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर कॉलिजन। इट विल मूव in the same direction after collision। मतलब ये v2 जो वेलोसिटी हमको बता रहा है, मतलब जो स्टार्टिंग में इधर इस तरह से दोनों एक ही लाइन में मूव कर रहा था, तो टकराने के बाद भी जो इस v2 का वेलोसिटी होगा इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव हमको यहाँ बता रहा है। यदि नेगेटिव होता तो उसका मूवमेंट किधर होता, अपोजिट होता, ठीक है। So this is the concept. So this is the all about the of today lecture। आज हम लोग टोटल 8 न्यूमेरिकल्स की, इस तरह के न्यूमेरिकल को आप कैलकुलेट करते रहें। So this is all about of the today lecture। So thank you for watching।